राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, व्यवहार नीति, धर्म नीति, अध्यात्म, आत्मनीति आदि अनेक उपायों से धृतराष्ट्र को समझाने के पश्चात विदुर नैतिकता तथा समाज नीति के दृष्टिकोण से लोकाचार भी धृतराष्ट्र को समझाते हैं। विदुर जी कहते हैं, जब कोई माननीय वृद्ध व्यक्ति को अपने निकट आते देखकर तरुणों के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं, परंतु जब वह अपने आसन से उठकर वृद्ध का सत्कार व अभिवादन कर लेता है तो उसके प्राणों की स्थिति अपनी स्वाभाविक दशा में लौट आती है। धैर्यवान पुरुष को चाहिए कि किसी सज्जन पुरुष के घर आने पर उसे आसन देकर जल से उसके चरण धोए, तत्पश्चात कुशल क्षेम पूछे व अपनी कुशलता बताए और फिर आवश्यकतानुसार नाश्ता पानी भोजन आदि की व्यवस्था करे। वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय और कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। चिकित्सक, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, नष्ट हो चुके ब्रह्मचर्य वाला, चोर, निर्दयी, मद्यप, गर्भपात कराने वाला, सेना के सहारे जीविका चलाने वाला, श्रुतियों, वेदों का विक्रेता, इन लोगों के चरण नहीं धोने चाहिए, परंतु अतिथि के रूप में घर आएं तो ये भी समुचित आदर के पात्र होते हैं। ये सब वस्तुएं विक्रय योग्य नहीं होती। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, शहद, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल वस्त्र, गुड़ तथा सब प्रकार की गंध। जो क्रोध न करने वाला, ढेला, पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक सन्यासी है। नीवार, जंगली चावल, कंदमूल, इंगुदी तथा शाक खाकर जो निर्वाह करता है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया हुआ है, जो नित्य यज्ञ आदि करता है, वन में रहते हुए भी अतिथि के सत्कार में कदापि असावधान नहीं होता और पुण्य कार्य करता है, वही पुरुष तपस्वी वानप्रस्थी कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सताए जाने पर वह उन्हीं हाथों से प्रतिशोध लेता है, अतः उसका अपकार या हानि करके ऐसे विश्वास पर निश्चित न रहें, मैं उससे बहुत दूर हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा। जो विश्वास के योग्य न हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु जो विश्वास के योग्य हों उनका भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह समूल नाश कर देता है। ईर्ष्या से रहित होकर स्त्रियों की रक्षा करके संपत्ति का यथा योग्य विभाजन करना चाहिए। स्त्रियों से प्रिय वचन बोलने तथा उनके प्रति कोमल व्यवहार रखना चाहिए, किंतु उनके वश में नहीं होना चाहिए। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। वे अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा हैं, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का भार पिता को, रसोई का भार माता को, पशुशाला की देखरेख किसी विश्वास पात्र को तथा कृषि का कार्य स्वयं देखना चाहिए। सेवकों को वाणिज्य व्यापार का कार्य तथा पुत्रों को ब्राह्मणों की सेवा का कार्य सौंपना चाहिए। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पाषाण से लोहा उत्पन्न होता है। अग्नि, क्षत्रिय व लोहा, इनका तेज सर्वत्र व्याप्त रहने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान पर आकर शांत हो जाता है। उच्च तथा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न अग्नि की भांति तेजस्वी, क्षमाशील तथा निर्विकार संत व्यक्ति उसी प्रकार सदैव शांत भाव से स्थिर रहते हैं। वह राजा दीर्घकाल तक ऐश्वर्य भोगता है जो स्वयं सब पर दृष्टि रखता है, किंतु उसके मन का भेद विचार को न तो अंतरंग सभासद ही जान पाते हैं, न ही बहिरंग। धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी कार्यों को पहले ही से किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी पर चढ़कर, राजप्रसाद की छत पर बैठकर अथवा वन प्रदेश में खुले आकाश के नीचे अथवा निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। भारत, जो मित्र नहीं, मित्र होने पर पंडित न हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो, वह अपना गुप्त मंत्र जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनावे। धन प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही होता है। जिस शासक के धर्म, अर्थ तथा काम विषयक कार्यों का ज्ञान सभासदों को कार्य संपन्न होने के बाद ही होता है, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी योजनाएं गुप्त रखने वाला सम्राट अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। मोहवश अप्रशस्त कार्यों को करने वाला राजा विपरीत परिणामों के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठता है।
उत्तम कार्य ही सुखदायक होते हैं, उन्हीं को न करने पर बाद में पछताना पड़ता है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। हे सम्राट, राज्य की स्थिति, वृद्धि व क्षीणता के कारण संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव व समाश्रय इन नीति के मूलभूत 6 गुणों को जो जानता है तथा जिसका स्वभाव निंदनीय नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी उस राजा के अधीन हो जाती है। जिस राजा का क्रोध तथा प्रसन्नता निष्फल नहीं होते, जो स्वयं अपने सेवकों के कार्यों को देखता है और दृष्टि मात्र से जो अपनी धन संपत्ति को जान लेता है, पृथ्वी उसी राजा को समृद्ध बनाती है। जिस राजा को अपने नाम, यश, सम्मान और छत्र व मुकुट, प्रतिष्ठा, पद से ही संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी एकत्र संपत्ति को यथा योग्य विभाजित करके उसे उपभोग करना चाहिए, अकेले ही नहीं। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अपनी सामर्थ्य कम हो तो नम्रता पूर्वक उसके साथ समय व्यतीत करें, परंतु शक्ति प्राप्त होते ही उसका वध कर डालें, क्योंकि शत्रु यदि मार न डाला जाए तो उसका भय सदा बना रहता है। देवता, राजा, ब्राह्मण, वृद्ध, बुजुर्ग, बालक तथा दुखी व्यक्तियों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध आ भी जाए तो यत्नपूर्वक क्रोध को रोकना चाहिए। अकारण कलह मूर्खों का कार्य है, बुद्धिमान को कलह का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से अनर्थ का सामना नहीं होता और संसार में यश भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार स्त्रियां नपुंसक को अपना पति स्वीकार नहीं करती, उसी प्रकार प्रजा भी ऐसे राजा को अपना स्वामी नहीं मानती जिसकी प्रसन्नता व क्रोध निष्फल होते हों। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। हे राजेंद्र, जो विद्या तथा शील के कारण वृद्ध माना जाता है, जो बुद्धि के कारण, अनुभव के कारण वृद्ध हैं तथा जो धन व कुल के कारण वृद्ध हैं, मूर्ख व्यक्ति सदैव उनका अपमान करते हैं। जिसका आचरण प्रशंसनीय नहीं, जो मूढ़ है, जो परनिंदक है, धर्म को जो नहीं जानता, दुर्वचन व कटुवचन बोलता है, दुष्ट व क्रोधी है, उसका शीघ्र ही अनर्थ हो जाता है। ठगी न करना, दान देना, बात पर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को धोखा न देना, समस्त कार्यों में चतुर होना, उपकार के प्रति विचारशील होना, बुद्धिमान तथा विनम्र होना, इन गुणों से युक्त स्वभाव वाला राजा यदि निर्धन भी हो जाता है तो भी उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं। धैर्य, शांति, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, करुणा, प्रिय भाषिता तथा मित्रों से वैर न करना, इन 7 घटकों को अपनाने से समृद्धि व संपन्नता बढ़ती है। हे सम्राट, जो अपने अधीनस्थों में बांटे बिना ही स्वयं अकेला ऐश्वर्यों को भोगता है, जो दुर्विचार वाला है, कृतघ्न तथा निर्लज्ज है, ऐसा राजा त्याग देने योग्य है। स्वयं दोषी होते हुए भी जो निर्दोष व्यक्ति को आक्षेप, आरोप लगाकर कुपित करता है, वह रात को उसी प्रकार सो नहीं पाता जैसे सर्प वाले घर में रहने वाले को रात में नींद नहीं आती। हे भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेम में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। हे सम्राट, शासन का प्रबंध यदि स्त्रियों, जुआरियों और बालकों के हाथ में चला जाए तो वहाँ के लोग पत्थर से बनी नौका पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। हे भारत, अपने प्रयोजन की सिद्धि में ही जो लगे रहते हैं, व्यर्थ कार्यों में समय नष्ट नहीं करते, मैं उन्हीं को पंडित मानता हूँ, क्योंकि प्रयोजन रहित कार्य व्यर्थ होता है। जो व्यक्ति जुआरियों से, चारणों से तथा व्यभिचारिणी स्त्रियों से प्रशंसा पाता है, वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। भारत, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है। इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद के मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा।